हेलो बच्चों, आज एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एससी वर्मा सर के बुक से। वैसे इस तरह क्वेश्चन सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन इसमें एससी वर्मा सर की बुक में जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, ये एक नेटवर्क दिया गया है, 12 वोल्ट की बैटरी है, C1 C2 C3 कैपेसिटर हैं जो इस तरह से जुड़े हुए हैं और C1 C2 C3 की वैल्यू दी गई है। और इसमें मेनली पूछा गया है उसमें फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, केवल इतना ही क्वेश्चन उसमें है। लेकिन आप देखेंगे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, ये सारे इसमें डिस्कस करेंगे और आपको शायद अच्छा लगेगा समझ के कि ये सभी क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो बोर्ड से भी अक्सर पूछा जाता है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ नेटवर्क, और ये भी पूछा जाता है नो डाउट, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तीसरा क्वेश्चन फेमस है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। चौथा है एनर्जी इन ईच कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। पांचवा है टोटल एनर्जी ऑफ नेटवर्क, ईच कैपेसिटर का निकल जाएगा, टोटल एनर्जी हम निकाल देंगे। इसके दो तरीके आपको हम बताएंगे। और छठा क्वेश्चन है वर्क डन बाई बैटरी, इसको भी कैलकुलेट करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है हीट लॉस इन वायर ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इसको भी ध्यान देंगे। तो चलिए ट्राई करते हैं। पहले हम आपको फाइंड करके दिखा देते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ नेटवर्क, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ नेटवर्क। आप जरा गौर से देखिए, कुछ पॉइंट्स की मार्किंग कर लेते हैं हम। सपोज ये पॉइंट हो गया हमारे लिए ए, ये वाला पॉइंट हो गया हमारे लिए बी, ये वाला पॉइंट हमारे लिए क्या हो जाएगा सी। तो जब ये सी है तो ये भी सी होगा, ये भी, क्योंकि वायर पर कहीं पोटेंशियल नहीं बदलता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए क्या करेंगे, हमको दिख रहा है C2 एंड C3 इन पैरेलल। किसमें दिख रहा है, पैरेलल। तो पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन लगा दो। सपोज ये C डैश आएगा थोड़ी देर के लिए, कितना आ जाएगा, पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, C2 प्लस C3, पैरेलल में ऐसे जोड़ते हैं। कितना आ जाएगी इसकी वैल्यू, C2 C3 की वैल्यू है 4 तो हो जाएगा 4 + 4 यानी 8 माइक्रोफैराड। किसके बीच में, इन दोनों को कंबाइंड करके मैंने 8 माइक्रोफैराड बना दिया। अब आप गौर से देखिए, C डैश एंड C1 ये किस में है, सीरीज में है, ये किस में है। और सीरीज का कैसे निकालते हैं हम लोग, सीरीज का निकालते हैं तो C डबल डैश इक्वल टू C डैश मल्टीप्लाई C1। दो कैपेसिटर के लिए फार्मूला लगा सकते हैं, C1 प्लस C डैश। C डैश कितना निकाला आपने, 8 × 8 अपान 8 + 8, ये कितना आ जाएगा, ये बेसिकली सॉल्व करोगे तो इसको आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 माइक्रोफैराड। तो आप कह सकते हैं इसका C इक्विवेलेंट कितना आ गया, 4 माइक्रोफैराड। ये निकल के आ गया, ये निकल के आ गया। ओके, अब ये तो निकल गया। अब दूसरा निकालना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अच्छा, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेंगे चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी। बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया, पहले इसको निकाल लेते हैं। बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया, इसको निकाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो डन हो गया आपका। दूसरे क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम निकाल लेते हैं चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, कितना बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया। तो ये डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, Q टोटल इक्वल टू C टोटल इंटू V टोटल। ये Q टोटल क्या है, चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी। C टोटल क्या है, नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। V टोटल क्या है, बैटरी का वोल्टेज। कितना आ जाएगा यहाँ से, 4 माइक्रोफैराड मल्टीप्लाइड बाई 12 वोल्ट, बेसिकली कितना आ गया, 48 माइक्रो कूलम। इतना बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया। अब सोचिए, इतना चार्ज अगर इसने सप्लाई किया है तो यहाँ से कितना चला, Q टोटल चला। क्या चला यहाँ से, Q टोटल। अब ये Q टोटल इसको मिलेगा, यहाँ Q आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आप गौर से देखिए, आपके जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है ये सेम है। कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर सेम है तो ये जो चार्ज यहाँ से चला है ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर कैपेसिटेंस के रेशियो में डिवाइड होगा, कैपेसिटेंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में डिवाइड होगा। पैरेलल में चार्ज डिवाइड होता है। और कैसे डिवाइड होता है,
कैपेसिटेंस के रेशियो में, कैपेसिटेंस का रेशियो 1:1 है, तो ये भी 1:1 में डिवाइड होने का मतलब आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा, यानी Q/2 इधर चला जाएगा, Q/2। ये तो चार्ज आसानी से निकल आया, देखिए गौर से। तो आप कह सकते हो चार्ज ऑन C1, ये तो हो जाएगा डायरेक्टली 48 माइक्रोकूलम, ये तो 48 माइक्रोकूलम हो गया। और चार्ज ऑन C2 और C3 दोनों पर कितना होगा? 24 माइक्रोकूलम, दोनों पर कितना होगा? 48 माइक्रोकूलम। ये हो गया, सेकेंड क्वेश्चन डन हो गया। अब मैं थोड़ा सा रब करता हूँ या फिर यहाँ कर देता हूँ, थर्ड क्वेश्चन यहाँ कर देता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, तो मैं नाम दे देता हूँ, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और इसके क्रॉस दोनों में सेम ही आएगा। अगर V2 यहाँ आएगा तो V2 यहाँ भी आएगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल में है। तो V1 कैसे निकलेगा? ये निकलेगा Q/C, Q कितना है उस पर? Q है, C1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 48 अपान C कितना है आपके लिए? C आपके लिए है 8, तो ये हो जाएगा 6 वोल्ट। ओके, V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, दोनों सेम आएगा। आप कह लो Q कितना है वहाँ पे? Q/2 अपान C कितना है वहाँ पे? C2, दोनों सेम है। Q/2 कितना है? 24 अपान 4। आप कह सकते हो 6 वोल्ट यहाँ भी आएगा। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज सारा निकल गया। अब अगला क्या करना है? अगला क्या करना है हमको? अगर आपको वोल्टेज निकल गया, चार्ज निकल गया, सारी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं आराम से। केवल अगर सारे कैपेसिटर का चार्ज पता चल जाए तो आप सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए करते हैं इसको। फोर्थ नंबर पार्ट, एनर्जी इन ईच कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। तो हम कहते हैं ये C1 में मान लो एनर्जी है U1, इसको आप किसी भी फार्मूले से लगा सकते हैं। हाफ QV, फार्मूला क्या क्या होता है? हाफ QV लगा सकते हो, हाफ CV² लगा सकते हो, Q²/2C लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, इसमें ध्यान देना। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली होती है, अगर हाफ QV लगा रहे हो तो Q होना चाहिए उस कैपेसिटर का चार्ज, V होना चाहिए उसी कैपेसिटर का वोल्टेज। ऐसे यहाँ पे देखिए, C होना चाहिए उसका कैपेसिटेंस, V होना चाहिए उसी कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज। ध्यान देना इस बात को। वैसे ही यहाँ पे Q उसी कैपेसिटर का चार्ज और C उसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, ये ध्यान देने वाली बात है। तो कुछ भी लगा दो, फार्मूले तो कोई भी लग जाएगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए हाफ QV लगा देता हूँ। Q कितना है? अब किसका निकाल रहे हो? आप इसका निकाल रहे हो। Q कितना है इस पर? 48, और V कितना है यहाँ का? 6। तो कितना आ जाएगा? बेसिकली 3 हो गया। 48 3 जा करोगे तो 4 और 3 4 जा 12, 4 तो हो गया 144 माइक्रो जूल में आएगा। सब कुछ माइक्रो में चल रहा है। नेक्स्ट आप निकाल लो U2 मतलब C2 का एनर्जी। C2 की एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ QV, यहाँ भी लगा दो हाफ QV, तो हो गया हाफ। यहाँ का Q कितना था? Q/2 कितना था आपका? बेसिकली 24 माइक्रोकूलम। वोल्टेज कितना है? वोल्टेज 6 है। ये कितना हो जाएगा? 3 जा 40, 24 3 जा 72 माइक्रोजूल, ये हो गया। U3 कितना होगा? U3 U2 के इक्वल ही आएगा। क्यों? वोल्टेज भी सेम है, कैपेसिटेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है C2 के। तो आप लगा लो, हाफ QV लगा लो, उतना ही आएगा। 24 × 6 यानी 72 माइक्रोजूल। अब ये तो हो गया हमारा। अब क्या करेंगे? मैं इसको रब कर रहा हूँ, देखिए। अब क्या करेंगे? अगले में पूछा गया है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी के 2 तरीके हैं, या तो सारे कैपेसिटर की एनर्जी जोड़ लो, तो जोड़ के दिखा देते हैं कितना आएगा। U1 + U2 + U3 कितना हो जाएगा? ये 144, 1 + 72 + 72, तो ये हो जाएगा 288 माइक्रोजूल। ऐसे भी जा सकते हैं। दूसरा तरीका था U टोटल निकालने का, और U टोटल इक्वल टू हाफ C टोटल V टोटल का स्क्वायर।
ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए उतना ही आएगा, करके दिखाते हैं आपको। हाफ सी टोटल कितना आया था इसका 4, वी टोटल कितना है इसका 12 का स्क्वायर कर दो आप, कितना आ जाएगा। देखिए ये कट गया, 2 आ गया तो हो गया 2 × 144, कितना आ जाएगा 288 माइक्रोजूल। इससे भी देखिए आ गया, ये भी एक तरीका है अगर टोटल निकालना है तो। इतना समझ में आया क्या? अब ध्यान से समझिए लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्या कह रहा है, वर्क डन बाय बैटरी। वर्क डन बाय, तो बैटरी क्या करती है, एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे चार्ज को सप्लाई करती है, एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे चार्ज को सप्लाई करती है। तो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस हो और चार्ज सप्लाई किया जाए तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, ये सब मैं रब कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो वर्क डन बाई बैटरी इक्वल टू होता है चार्ज सप्लाइड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी, Q इंटू वी। ठीक है, तो Q कितना सप्लाई किया उसने, Q उसने सप्लाई किया था 48 माइक्रोकूलम। कितने वोल्टेज पर, कितना पोटेंशियल डिफरेंस था 12, कितना आ जाएगा 12 8 जा 96 और 12 4 जा 48, 48 प्लस 9, 48 प्लस 9 कितना हो जाएगा 57 माइक्रोजूल। यानी इतना जूल बैटरी ने वर्क किया, यानी बैटरी ने इतनी एनर्जी ट्रांसफ़र की है, बैटरी ने इतनी एनर्जी ट्रांसफ़र की है। अब ये एनर्जी कहीं जानी चाहिए भाई, एनर्जी कंजर्वेशन कहता है अगर कोई वर्क किया है इसका मतलब एनर्जी का ट्रांसफ़र किया है उसने। अब वो एनर्जी कहाँ कहाँ गई, कुछ तो कैपेसिटर में सेव हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, और बाकी एनर्जी कहाँ गई, वही एनर्जी जो बाकी एनर्जी हम पूछ रहे हैं बाकी कहाँ गई, कुछ तो एनर्जी कैपेसिटर में सेव हो गई, बाकी एनर्जी कहाँ गई, बाकी एनर्जी को हम बोल रहे हैं हीट लॉस हो गया वायर में। निकालते हैं उसको, देखिए ये तो हो गया वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी। अब मैं निकालने जा रहा हूँ क्या, हीट लॉस। हीट लॉस कैसे निकालते हैं, हीट लॉस निकालते हैं डेल्टा H इक्वल टू वर्क डन बाई बैटरी माइनस स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर, स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर, ये पक्का। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ है, वर्क डन बाय बैटरी हुआ है आपका 576 माइक्रोजूल। एनर्जी कितनी स्टोर हुई कैपेसिटर में, वो स्टोर हुई है आपकी 288 माइक्रोजूल, इतना स्टोर हुई है। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा आधी एनर्जी, टोटल एनर्जी जितना ये सप्लाई किया है बैटरी ने उसका आधी एनर्जी बर्बाद हो गई हीट लॉस के फॉर्म में। क्योंकि वायर का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस जब मिलता है तो उसमें हीट लॉस होती है। तो कितनी हीट लॉस हुई 288। तो कभी भी अगर आपको बैटरी का वर्क डन पता है तो कैपेसिटर में आधी एनर्जी जाएगी, आधी एनर्जी क्या हो जाएगी, हीट लॉस बन के निकल जाएगी वायर में, हीट लॉस के फॉर्म में। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? अगर समझ में आया ये क्वेश्चन तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, आप वो ट्राई जरूर करना और यही सारी चीज़ निकालनी रहेगी, यही सारी चीज़ निकालनी रहेगी। मैं बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ बना देता हूँ आपके लिए होमवर्क के लिए, ध्यान देना आप आंसर उसके कमेंट करना। ये हो गया नेटवर्क, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में भी फेमस हैं। बैटरी है आपकी 24 वोल्ट की, कैपेसिटर आपके हैं ये है 8 माइक्रोफैराड, ये है आपका 3 माइक्रोफैराड, ये है आपका 6 माइक्रोफैराड। सेम क्वेश्चन यही ट्राई करना है, क्वेश्चन यही है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, टोटल एनर्जी ऑफ नेटवर्क, वर्क डन बाय बैटरी,
हीट लॉस इन वायर ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। आप इसके आंसर कमेंट करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे अच्छे से, पहले क्वेश्चन को देखेंगे फिर आप कमेंट करके बताइए